चलिए दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था, कल जितना पढ़ा था उसमें कहीं प्रॉब्लम है ना? तो कहीं पे भी हो बता सकते हैं ना। इसके बाद जो हम आगे की कहानी देखने वाले हैं, तो हमने जैसा कि आपसे बोला था कि कल थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो देखें है ना। तो आपको इन क्वेश्चनों में आपने देखे होंगे, आपकी बुक में भी होंगे, बहुत सी जगह आपने उन क्वेश्चनों को देखा होगा है ना। कई एग्जाम भी देते होंगे या फिर आप प्रैक्टिस पेपर लगाते होंगे तब भी मिलते होंगे। तो वो जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से मिलते होंगे आपको कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? या फिर 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 9 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको 4 चीज़ें बस याद रखनी होती हैं, है ना। और उन 4 चीज़ों को अपन बहुत आसानी से देखने वाले हैं, जैसा कि हम देखेंगे। सबसे पहले M1 W1 बराबर M2 W2, है ना। यानी M1 होता है मैन यानी आदमी, MW1 यानी औरत या फिर महिला, है ना। तो वोमेन यहाँ पे लेंगे अपन मैन को यानी मैन, और ये हो जाएगी आपकी वोमेन। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ये पहली कंडीशन लगाएंगे अपन उन क्वेश्चनों में। और अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे तो फिर कहीं कहीं ये भी लगेगा क्वेश्चन कि 10 आदमी, या फिर ऐसा ये तो औरत के लिए हो जाएगा, आदमी और औरत, है ना। तो एक इसको भी रफ कर दो। ये कंडीशन अपन लास्ट में पढ़ेंगे ना, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ रहे हैं अपन पहले तो कि कुछ आदमी औरतें, है ना, यानी M1 लेंगे अपन मैन को और D1 लेंगे यानी अपन दिन या डेज। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी M1 और D1। यानी हम जो क्वेश्चन देखते हैं कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी या 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। इसी का एक और यूज होगा कि जब हमें वर्क दिया रहेगा M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2, है ना। गुणा लगा दो निशान, चाहे ना लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिलहाल ना लगाओ, आप कंफ्यूज होंगे, है ना। निशान ना ही लगाए तो भी बेहतर है। इसके बाद जो हम एक फॉर्मूला और यूज करेंगे इन क्वेश्चनों में, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा कि दिन रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, उनके साथ कुछ घंटे या फिर घंटे की जगह कुछ समय भी रहेगा कि 8 घंटे 9 घंटे, है ना। तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे M1 D1 H1 बटे W1, या फिर ऐसा करेंगे ठीक है। तो या फिर अभी ऐसा करेंगे, इनको साइड में रख दो, है ना। तो कुछ आदमी या फिर 15 आदमी 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कुछ समय में करते हैं ना। तो अपन को समय दिया रहेगा, तो वहाँ पे करेंगे M2 D2 और H2। इसी में जो अगला स्टेप रहेगा फॉर्मूले का, वो रहेगा M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2, है ना। यानी एक कुछ लोगों का तो आता होगा ये फॉर्मूले, है ना, और कुछ लोगों पे 4 कंडीशन बनते भी होंगे, है ना। तो इनको याद रखना, और इन पे आधारित ही अपन कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। इन पे आधारित तो नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम करेंगे इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा ए वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन है 56 लोग एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 42 लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो कुछ लोगों का तो अभी तक आंसर भी आ चुका होगा, है ना, और जिनका नहीं आया वो लोग यहाँ पे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो हमारी कंडीशन अप्लाई होगी, देखें जरूरी नहीं कि आप कंडीशन ही अप्लाई करें, है ना। तो यानी M1 और क्या दिया हमें, व्यक्ति दिए हैं और दिन दिया है। व्यक्ति के लिए अपन लिखेंगे मैन और दिन के लिए लिखेंगे अपन डी,
इतना क्लियर। इसके बाद देखा अपन ने M2 और D2। तो हमसे बोला गया है कि 56 लोग यानी 56 आदमी या 56 मैन, तो 56 लोग किसी काम को यानी M1 यानी आदमी, D1 यानी दिन, तो कितने दिन में करते हैं? वो करते हैं 24 दिन में, है ना, 24 दिन में। इतना क्लियर। यहाँ पे कोई निशान नहीं होता यानी गुना का निशान होता है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बराबर उतना ही काम, ठीक है, ये तो नहीं बोला लेकिन 42 लोग उसी काम को, यानी मतलब तो ये हुआ ना कि उतना ही काम या उसी काम को, है ना, तो उसी काम को क्या बोला गया है? 42 लोग कितने दिन में करेंगे। इतना क्लियर। यानी D2 निकालना है कि कितने दिन में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स में हमने देखा है, कुछ लोग यहाँ पे एक्स भी ले लेते हैं, तो कोई बुराई नहीं, आप ले सकते हैं। क्लियर। इसके बाद जो D2 के साथ 42 गुना में है, तो ये आएगा कहाँ पर? ये आएगा बटे में, तो 56 इंटू 24 बटे 42। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना? गुना में बस लाए अपन। इसके बाद हम इसे कितने से कैंसिल करेंगे? तो देखिए जहाँ तक कैंसिल हो वहाँ तक आप कर सकते हैं। इतना क्लियर। तो अगर आपको 14 का दुनिया तो आता होगा वैसे, है ना, और अगर आप समझ रहे हो तो एक गुणा में है 24 से कम, मैं मतलब इसको भी नहीं कर, ठीक है। तो 6 7 42, 6 चौके 24। इतना क्लियर। 7 एकम 7, 7 8 56, यानी 8 चौके कितना आ जाएगा? 32। यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 चौके 32 दिन। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 32 दिन, है ना। इसे आप और एक स्टेप कम कैसे कर सकते थे? तो आप एक स्टेप यहीं पे कम कर सकते थे, ये सब ना लिखना पड़ता। 7 42, है ना, या 6 7 42, 7 से कैंसिल करते, सीधा आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 आदमी एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं, 35। उस काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। इतना क्लियर। तो चलिए देखें क्या बोला गया है कि 24 आदमी, कितने? 24 आदमी फिर एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 आदमी जो है कितने दिन में कर सकते हैं एक काम को? 35 बराबर, है ना, ये बोला नहीं है लेकिन काम तो उतना ही है ना, तो अपन क्या करेंगे? बराबर में लिखेंगे। तो उस काम को 21 आदमी, है ना, तो उस काम को कितने आदमी? 21 आदमी कितने दिन में करेंगे, है ना। तो कुछ लोग यहाँ पे एक्स ले भी लेते हैं और ले भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। बाकी अगर आप ज़्यादा फॉर्मूले पे चलते हैं, है ना, या आप कंडीशन को लगा के चलते हैं, तो देखिए फिर ये हो जाता है कि M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने गुणा वाला निशान तो बताया नहीं, तो गुणा वाला निशान बताने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप समझदार हैं, कोई निशान नहीं रहता तो गुणा का निशान रहता है। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना लिया अपन ने? D2 ले लिया, ठीक है। आप D2 भी ले सकते हैं, आप चाहें तो उसे X भी ले सकते हैं। इतना क्लियर। एक गुणा में है 21, जाएगा बटे में, किसके बटे में जाएगा? 24 इंटू 35 बटे 21 बराबर D2। फिर इसे कितने से कैंसिल करेंगे हम? 7 से कैंसिल हो रहा हो, 3 से भी, तो 7 से कैंसिल किया, 7 या 21, 7 पन्ना 35, फिर 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 का 5 में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40। यानी ये कितने दिन आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे D2 बराबर 40, यानी दिन कितने हो जाएंगे? 40। यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? 40 दिन। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना, अब परेशान ना हो। क्वेश्चन है एक तालाब को 18 दिन में 45 व्यक्ति खोदते हैं, अगर तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, है ना। तो देखें वही फिर बात है, M1 D1 बराबर M2 D2। इतना क्लियर। यानी बोला गया है कि जो 45
या 18 दिन में कितने व्यक्ति खोदते हैं, है ना, तो 45 व्यक्ति, यानी अपन एम बन लेंगे क्या, 45 व्यक्ति कितने दिन में खोदते हैं, तो ये खोदते हैं 18 दिन में। फिर बोला गया है कि 15 दिन में खोदना हो, अगर वह तालाब 15 दिन में खोदना हो, कितने दिन में, 15 दिन में, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 15 दिन में खोदना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, M2 के साथ 15 गुना में। देखें अगर आप समझ रहे हो तो ये जो स्टेप अपना लिखने वाले हो फालतू है, उसका कोई मतलब थोड़ी ना है ना, आप लोग समझदार हैं उसमें। तो 45 इंटू 18/15 बराबर M2 न, क्लियर। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 18 तिया 54, यानी कितने व्यक्ति और चाहिए पड़ेंगे, 54 व्यक्ति और चाहिए होंगे, है ना। तो यहाँ फिर हमसे क्या बोला है, कितने व्यक्तियों को काम में लगाना होगा, तो कितने व्यक्तियों को काम में लगाना होगा, तो 54 व्यक्तियों को काम में लगाना होगा, क्लियर। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 54। समझ में आया, है ना। बाकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांसेस रहते हैं, है ना, क्योंकि ये इजी से क्वेश्चन है, इसमें तो आप पेन भी ना उठाओ तो भी इसे कर लेंगे ना। लेकिन बेसिक तो यही से होगा ना स्टार्ट, इसलिए अपन उसको बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं ना। कितने भी हैवी क्वेश्चन हो आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति या फिर एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में काम पूरा हो पाया, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ लें, है ना। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी ना, बिल्कुल, है ना। फिर इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, उनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखें जो क्वेश्चन है हमारा, तो एक कार्य को कुछ व्यक्ति, कुछ यानी कुछ भी हो सकते हैं, तो अपन ने ले लिया है एक्स व्यक्ति, भाई साहब कितने दिन में करते हैं, 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यानी अगर वो कुछ कार्य है तो व्यक्ति कितने, 100 व्यक्ति द्वारा पूरा कार्य किया जा सकता था, किंतु क्या हुआ कि 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति, यानी हमें अभी नहीं पता भाई साहब व्यक्ति कितने हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना एक्स व्यक्ति है, क्लियर, यानी कुछ व्यक्ति उस काम को 100 दिन में कर सकते थे, लेकिन 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति पर, यानी 10 व्यक्ति क्या हो गए, कम हो गए, है ना। 10 व्यक्ति कम हो गए तो हुआ क्या है, अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया, यानी जो हमारा काम था फिर वो कितने दिनों में हो पाया पूरा, 110 दिनों में। इतना क्लियर। होना तो था वो 100 व्यक्तियों में, सॉरी, होना तो था वो 100 दिन में, लेकिन हुआ क्या कि 10 व्यक्ति कम हुए, यानी अब वो काम कब होगा, 110 दिन में। इतना क्लियर। यहाँ पे देखा हमने तो यहाँ पे हो जाएगा 100x, 100 का x में गुणा, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110x माइनस 110 का 10 में होगा तो बन जाएगा 1100। इतना क्लियर। ये प्लस का 10 है, 110x है, इस साइड आ जाएगा माइनस के, यानी अपन x को ले रहे हैं साइड में, 100x माइनस 110x बराबर, इतना क्लियर। ये हो जाएगा माइनस का 1100। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हमने देखा कि भाई साहब माइनस 110x बड़ा है, 100x कैसा है, छोटा है, तो माइनस 110 में से 100 माइनस किया तो कितना बचेगा, माइनस का 10x ही तो बचना है ना, माइनस 1100। और आप इसे बेहतर जानते हैं कि दोनों साइड माइनस माइनस है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। x के साथ 10 गुणा में जाएगा बटे में, तो 1100/10। इतना क्लियर। इस जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी x बराबर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 110, यानी 110 व्यक्ति काम पर लगाए गए। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा
प्रारंभ में कितने व्यक्ति, तो सॉरी यहाँ पर आप क्या कर लेना, दिन की जगह पे व्यक्ति कर लेना, है ना, दिन की जगह पे व्यक्ति कर लेना। कितने व्यक्ति, 110 व्यक्ति, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि व्यक्ति कितने लगाए जाएंगे काम पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत देखते होंगे, हमें पूरा विश्वास है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे, है ना। तो क्या बोला गया हमसे कि देखें, एक दीवार बनाई जा रही है, तो हमने अभी आपको एक सेकंड कंडीशन पढ़ाई थी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जब वर्ग की बात होगी, यानी m1 देखिए, यानी जब वर्ग की बात होगी, तो देखें जब वर्ग की बात होगी, यानी m1 d1 बटे w1, यानी वर्ग हो रहा है, यानी एक काम हो रहा है, यानी कितनी 280 मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही। फिर लिखेंगे अपन m2 d2 बटे w2, इतना क्लियर। देखिए इससे आसान ट्रिक नहीं होती, आप दुगने तिगने करने में फंस जाओगे ना तो प्रॉब्लम में रहोगे, है ना। आप तो थोड़ा सा इनको याद रख लो, कुछ भी नहीं है ना मैं क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि अपन इन्हीं पे आधारित ना जाने अभी कितने क्वेश्चन करें, कम से कम टाइम एंड वर्क की 10 क्लासें होनी है, अभी तो आज शायद 5वीं क्लास है ना। तो देखें हमसे क्या बोला गया, तो हमसे बोला गया भाई साहब 72 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 72 व्यक्ति कितने मीटर लंबी दीवार, यानी अब काम हो रहा है ना, तो काम के लिए अपन कहाँ लेंगे, W1 में, यानी कितने नीचे साइड लेंगे, कितनी बनाता है 280 मीटर लंबी दीवार बनाता है, और कितने दिन में बनाता है, तो कितने दिन में बनाता है, वो बनाता है 21 दिन में, इतना क्लियर। बराबर इसके बाद क्या बोला गया है कि यदि, तो इसी 100 मीटर लंबी दीवार को, कितने मीटर लंबी दीवार को, 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे, यानी व्यक्तियों की बात हो रही है, यानी ये निकालना है, तो m2 कितने दिन लगाएंगे, 18 दिन लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब अगर आप समझ रहे हो थोड़ी सी चीज़ों को, है ना, तो देखें ये जो 100 है ना, इसका होता क्या है कि बटे में जाएगा, यहाँ पे गुणा, ये 280 है, यहाँ पे गुणा में जाएगा। चलो पहुंचा दे रहा, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन से नहीं करेंगे ना, अभी देख लो आपको। तो क्या करेंगे, 100 बटे में जाएगा गुणा में, 72 इंटू 21 इंटू 100 बटे 280, और ये 18 यहाँ पे गुणा में, यहाँ पर बटे में आएगा, इतना क्लियर, बराबर m2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हम देखेंगे कि कैंसिल कौन कौन से हो रहा है, तो एक 0 से 0 तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है ना, 30 7 21, 30 8 24, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब देखें तो 18 एकम 18, 18 चौके 72, इतना क्लियर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 7 पन्ना 35, यानी क्या बोला गया कितने दिन लगाएंगे, तो वो लगाएंगे भाई साहब 35 दिन, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, दिन का पूछा गया है ना, तो यहाँ पे अपन दिन ले लेंगे, ठीक है, दिन का पूछा गया है तो अपन क्या लेंगे, दिन, तो कितने दिन लगाएंगे, 35 दिन लगाएंगे, इतना क्लियर, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 35 दिन, है ना। लेकिन जो कि ऑप्शन में है नहीं है ना, तो आप सुधार लेना, कितना आंसर आने वाला है इसका, 35 दिन, क्लियर।
ठीक है, तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। कहीं मिस्टेक तो हो नहीं रहा है ना? कहीं भी हो रहा तो आप बता सकते हैं। देखें, जैसे कि 72 आदमी 21 दिन काम करके कितनी मीटर लंबी दीवार बनाते हैं? 280 बराबर। तो कितना बोला गया है? 18 दिन लगाएंगे। तो 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के कितने व्यक्ति? हाँ, व्यक्तियों का तो पूछा गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर व्यक्तियों का ही पूछा गया था, सही है। ठीक है, यानी M2 ही रहेगा। यानी कितने व्यक्ति रहेंगे कि 18 दिन में बनाए? कितने मीटर लंबी दीवार है? 100 मीटर लंबी दीवार है। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखें, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, गुणा में है, बटे में जाएगा गुणा में, तो अपन कैसे डायरेक्ट भी तो कैंसिल कर सकते थे ना, है ना? फिर करेंगे हम इसे कितने से? 2 से कैंसिल, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि कितने से हो रहा कैंसिल। तो देखें, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। इतना क्लियर? ये जो 3 है, 3 एकम 3, 3 18। क्लियर? अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है ना? कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो गई, रुकना इसमें ज़रा, है ना? आंसर इसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, देखें, आंसर 30 आना चाहिए था। ठीक है, उसमें 30 आने लगा है। देखें, तो कितना बोला है? 72 व्यक्ति, यानी 72 व्यक्ति कितने दिन काम करके 21 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना लेते हैं? तो बना लेते हैं 280 मीटर लंबी दीवार बराबर। तो उन्होंने पूछा है कि 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति? तो 100 मीटर दीवार बनानी है ना? कितने व्यक्ति यानी M2 कितने दिन लगाएंगे? 18 दिन लगाएंगे। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखें, अब देखना एक चीज, ये बटे में जाना तो है गुणा में, है ना? उससे मतलब तो कुछ रहेगा नहीं। बाकी अगर ऐसा है तो अपन कर दे रहे 72 इंटू 21 इंटू 100, और जो 18 गुणा में आएगा यहाँ पे बटे में, तो 280 इंटू 18। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना? 18 एकम 18, 18 चौके 72, यानी ये हो जाएगा हमारा M2 बराबर में 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 0, है ना? 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 10 तिया 30। यानी राइट आंसर कितना आएगा? राइट आंसर आएगा 30 व्यक्ति और लगा जाए कि काम कितने दिन में हो जाए? 18 दिन में। ठीक है, तो हम आपसे पहले बोल चुके, थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक हो सकती है ना, जैसा कि अभी हो चुकी थी। ठीक है, तो यह है समझ में, है ना? आप कंडीशन बस याद रखना, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समान योग्यताओं वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करें, तो समान योग्यताओं वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना समय लेंगे, है ना? तो देखिए, बोला गया है कर्तव्य, यानी क्या बोला है? एक प्रकार से काम बोला गया है, यानी वर्क कितना किया जा रहा है ना? तो कितना काम है या कितना वर्क है? तो 2 वर्क है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, है ना? तो हमने आपको भी ऐसे ही करा रहे हैं। देखिए, तो देखें यहाँ पर कितना बोला गया है? समान योग्यताओं वाले 2 व्यक्ति, है ना? कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति 2 कर्तव्यों को कितने दिन में संपन्न कराते हैं? 2 दिन में संपन्न करें। यानी देखें, 2 व्यक्ति 2 कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करें, यानी हमारा जो लग रहा है यहाँ पर M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। इतना क्लियर? यहाँ पे हमसे बोला गया कि समान योग्यता वाले 2 व्यक्ति, है ना, 2 व्यक्ति 2 दिन में 2 कर्तव्य कराते हैं, बराबर में फिर क्या पूछा गया कि समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को, है ना? तो कितने व्यक्ति?
100 व्यक्ति और 100 कर्तव्यों को कितने दिन में या कितने दिन का समय लेंगे। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखें तो देखना बिल्कुल तो आसान हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा D2 बराबर 2, यानी D2 बराबर कितना दिन आ जाएगा 2 दिन आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर कितना आएगा हमारा, राइट आंसर आएगा 2 दिन। तो देखें जैसा कि क्वेश्चन होता है उससे कई गुना ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन होते हैं, है ना। इनमें कुछ भी नहीं रहता, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन क्वेश्चन को किस लेवल पे सोच रहे हैं, किस लेवल पे करना चाहते हैं, है ना। अभी तो अपन में और भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, बस लैंग्वेज है मेन क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक होती है थोड़ी बहुत टाइपिंग में, है ना, कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हमने एक थर्ड कंडीशन पढ़ाई थी अभी, है ना। थर्ड कंडीशन क्या थी, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं कुछ लोग MDH, है ना, M1 D1 और H1 M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब क्या जुड़ गया यहाँ पर, अब तो जुड़ गया है आवर, यानी घंटे, या एक हिसाब से अपन बोले तो समय ही बोल सकते हैं। कई बार MDT भी कर देते हैं, कई बार MDH यानी घंटे भी अपन ने ले लिए। इतना क्लियर, दिन के साथ घंटे भी ले लिए। अब तो क्या बोला गया 39 व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति 39 व्यक्ति, फिर क्या बोला गया 5 घंटे, है ना, प्रतिदिन काम करके 12 दिन में। तो देखिए आप जमा के लिखना है तो जमा के भी लिख सकते हैं, 12 दिन और 5 घंटे बटे, ठीक है, 12 दिन में कार्य कर सकते हैं या 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी मान के चलिए वो काम क्या था हमारा, एक था, या फिर आप W1 ले लो, है ना, लेकिन वो काम क्या था अपन ने ले लिया एक। बराबर में देखा हमने 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस दिन को या फिर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। इतना क्लियर। तो फिर क्या बोला गया 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो अपन ने ले लिया x, है ना। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि सर आपने आगे पीछे क्यों लिख दिए, है ना। तो देखो गुणा में अपन ऐसा कर सकते हैं, बाकी हम आपके लिए अभी हाल तो ऐसे ही लिखा दे रहे जैसा आप देखते हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति, इस व्यक्ति कितने दिनों में, यानी दिन अभी हमें दिए तो अपन ने ले लिया x, या D2 भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि x ही लो, है ना। तो क्या बोला गया है कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं 6 घंटे, यानी ये भी कितना काम करते होंगे। एक काम हमें दिया नहीं गया है ना, लेकिन हमने एक चीज देखी उसमें, काम तो हमें नहीं दिया गया, ठीक है, काम तो हमें दिया नहीं गया, है ना, लेकिन ठीक है, तो अपन एक ले सकते हैं काम। इसके बाद देखें कितने से 6 से कैंसिल कर दें अपन, है ना। देखो 6 गुणा में जाना तो बटे में, तो क्यों ना हम इसे डायरेक्ट कर दें ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद एक चीज और हम कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये भी कर सकते हैं। इतना क्लियर। इसके बाद हम 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और फिर 3 से भी हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। यानी हमसे क्या बोला, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 13 दिन। इतना क्लियर, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 13 दिन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो बस आपको थोड़ा सा इसको याद रखना, कुछ भी नहीं है ना। जैसे ये वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी फिर आपसे चीज़ें आने तो वैसे लगेंगी, है ना।
ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लें, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं सिंपल स्टेप में, है ना, या सिंगल स्टेप में। देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची कितने दिन में तैयार करते हैं, 8 दिन में, है ना। कितने व्यक्ति हैं, सबसे पहले 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची कितने दिन में कर सकते हैं तैयार, 8 दिन में, बराबर। इतना क्लियर, वही MDH वाला लगेगा इसमें, है ना। फिर बोला गया यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से, कितने दिन में भाई साहब, देखो आप ये मत सोचना कि M1 D1 H1 M2 D2 H2 कि सर कहीं का कहीं लिख रहा है अपने MDH की जगह पे, कहीं आगे लिख रहा है कहीं पीछे। तो एक बात याद रखना, 2 कॉन्सेप्ट हम आपको हमेशा बताते हैं कि 2 × 3 कितना होना है, 6 होना है, और 3 × 2 भी कितना होना है, 6 होना है। 2 + 3 कितना होना है, 6 होना है। 3 + 2 कितना होना है, 6 होना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि तीनों गुणा में तो बना आगे पीछे उसमें लिख सकते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोग कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं 3 और 2 - 5, ऐसा कभी नहीं होता भाई साहब, है ना। यानी जो माइनस का है वो माइनस का रहेगा, प्लस का है वो प्लस का, ये केवल प्लस और गुना में लागू होता है आगे पीछे वाला। माइनस में और भाग में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है इनमें, है ना। तो देखें, तो M यानी हमारे कितने व्यक्ति हो गए, तो व्यक्ति हो गए M 5। इसके बाद कितने घंटे प्रतिदिन, तो 7 घंटे, है ना। हम आपको पहले बता चुके, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बोला गया यदि इस कार्य को 4 दिन में, कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति सम्मिलित किए जाएं, 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं। यानी अभी हमारे पास कितने व्यक्ति थे, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची में 8 दिन में तैयार, हाँ 5 व्यक्ति थे अभी, है ना। तो अब कितने व्यक्ति और शामिल किए जा रहे हैं, है ना, या फिर तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, 2 व्यक्ति 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाए। यानी 5 व्यक्ति तो हमारे पास अभी थे, है ना, कितने व्यक्ति और सम्मिलित कर दिए जाए, तो 2 व्यक्ति और, यानी 5 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए, यानी कितने हो गए, 7। तो वो काम कितने घंटे में काम होगा, या उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, है ना। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत हो ना, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, हमने आपको बता दिया। हम इसे जमा के भी लिख सकते थे, बाकी ये इसलिए किया क्योंकि आप एक ही पैटर्न ना आपको रहे याद, है ना। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 10 घंटे। यानी हमने क्या निकाला है, S2, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 10 घंटे। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम परेशानी, है ना। ठीक है, इनमें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत आसान से तो क्वेश्चन है ना, कुछ भी तो नहीं है उनमें। चलो देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 750 कुर्सियाँ 12 दिनों में बना सकते हैं। तो 24 काश्तकार 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसी ही 1125 कुर्सियों
को कितने दिन में बनाएंगे, है ना। तो देखें यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो कौन सी कंडीशन करेंगे, फोर्थ कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन हमारी क्या है, M1 T1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। इतना क्लियर। हम इसका यूज थोड़ा बहुत इसमें करने वाले हैं ना। तो देखें कितने काश्तकार हैं, 30, यानी 30 कास्ट का, यानी व्यक्ति कितने हैं, 30 हो गए। इसके बाद क्या बोला गया, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सी, यानी काम कितना हो रहा है, कुर्सियां बनाने का हो रहा है ना, तो इसलिए अपन उसे काम में ही तो लेंगे। यानी कितनी कुर्सी हो रही है, 750 कुर्सी बना रहे हैं, है ना। कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे और 12 दिनों में। तो दिन कितने हैं हमारे, 12, और घंटे कितने हैं, 6 बराबर। इतना आपने जमा लिया, आंसर आपका आपके हाथ में होगा, आपके पेन में नहीं उठाना पड़ेगा, है ना। हाथ में तो नहीं होगा आपके, मतलब अंदर ही होगा जुबान पे, है ना। लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे एग्जाम में। क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बाजू वाला सुन लेगा, है ना। बाकी ऐसा होता नहीं है, सेट पेपर अलग अलग होते। ठीक है, इसके बाद 24 काश्तकार, कितने काश्तकार, 24 काश्तकार 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने घंटे, 9 घंटे। यानी अब हमें क्या निकालना है, दिन निकालना, कितने दिनों में। तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितनी कुर्सियां बनाते हैं, तो बनाते हैं 1125 कुर्सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। हमने आपको इसलिए ऐसा कराया जिसमें आपको डाउट ना हो, आगे पीछे। अभी पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था तो आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होता है ना। इसमें हमने जमवा दिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे भी लिख दो ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इतने समझदार, गुणा में तो आना तो वही है ना आंसर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 1125 है ना, और 750, 1125 बटे में जाएगा तो गुणा में, तो क्यों ना में से यहीं पे कैंसिल कर दे, है ना। कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो देखें 25 तिया 75 यानी 0, 25 चौके 100 बचा 12, 25 पंचे 125। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे अभी और भी कट रहा है, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमने देखा कि जो 3 से कट रहा है कौन, 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। यानी ऊपर कितना बचा हमारे पास, तो ऊपर बचा है 30 इंटू 12 इंटू 3 बराबर 24 इंटू D2 इंटू 3। इतना क्लियर। तो देखें ये जो 3 गुणा में है आएगा तो बटे में आएगा ना, तो अपन क्यों ना इसे डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 2 है, ये भी गुणा में, तो क्यों ना इसे यहीं के यहीं कैंसिल किया जाए। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी हमारा कितना आ जाएगा D2, यानी दिन कितने आ जाएंगे, 15 दिन। यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15 दिन। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते जाएं और सॉल्व करते जाएं। अब देखो अगर सोच रहे हो ना कि हम ये स्टेप यहाँ पे लिखें, तो उसमें 1-2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, क्या मतलब है ना। आप लोग समझदार है ना कि बटे में जाना तो वो यहाँ पे गुणा में, तो क्यों ना अपन यहीं कहीं कैंसिल कर दो उसे। क्लियर। जितना आप क्वेश्चन को खींचेंगे, जितना आप स्टेप बढ़ाएंगे, उतनी आपसे मिस्टेक्स होंगी, है ना। एक चीज याद रखना, और एग्जाम में आपको 5 नंबर नहीं मिलने, एग्जाम में आपको 1 नंबर ही मिलेगा, है ना। वो देखेंगे कि आपने सॉल्यूशन में क्या किया, सॉल्व कितना किया, है ना। अब देखें क्वेश्चन है, एक्स संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाए तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तद अनुसार एक्स संख्या कितनी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए, इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्स संख्या वाले, यानी कितने, एक्स संख्या वाले कितने आदमी एक कार्य को 30 दिनों में, कितने दिनों में,
30 दिनों में समाप्त करती है। इतना क्लियर। इसके बाद यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, यानी हमने तो लिया भाई साहब, माना कितने व्यक्ति थे, तो माना हमने देखा कि कितने व्यक्ति लिए अपन ने, एक्स ले लिए भाई साहब कि चलो भैया कुछ नहीं तो एक्स व्यक्ति थे। लेकिन हुआ क्या है, तो एक्स व्यक्ति तो हो गए 30 दिन में कहते हैं, लेकिन यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, यानी 6 आदमी और मिल गए, हमने तो एक्स लिया था, 6 आदमी और मिल गए तो भाई क्या दिक्कत है, हमने इसमें एक्स प्लस 6 कर दिया। इतना क्लियर। मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। यानी अभी हमारा काम कितने दिन में हो रहा था, 30 दिन में हो रहा था, अब कितने दिन में हो जाएगा, अब 20 दिन में हो जाएगा। इतना क्लियर। एक क्वेश्चन में हमसे बोला गया था, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी कि कुछ, यानी एक्स संख्या के कुछ आदमी थे, 30 आदमी थे, 30 दिन में काम करते थे, 6 आदमी और मिल गए तो अपन ने एक्स प्लस 6 कर दिया इंटू 20, यानी जो फर्स्ट वाली कंडीशन वो अप्लाई हो रही है ना। अब देखें यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर गुणा में है ना, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये बन जाएगा 3x बराबर 2 का x में गुणा हुआ 2x और 2 6 12। इतना क्लियर। फिर यहाँ पे देखा 2x प्लस में यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 12। 3x में से 2x माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, केवल x बराबर 12, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12। यानी वो संख्या कितनी थी व्यक्तियों की, तो वो संख्या थी 12। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 कामगार दिन में 5 घंटे काम कर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि 25 कामगारों को दिन में 10 घंटे काम करने के लिए लगाया जाता है तो काम को पूरा होने का आवश्यक समय क्या है ना। तो काम को पूरा होने का आवश्यक समय क्या है। ठीक है, तो इसको करें थोड़ा सा। तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कितने कामगार हैं, 20 कामगार हैं। इतना क्लियर। दिन में कितने घंटे काम करते हैं, तो दिन में 5 घंटे काम करते हैं। और काम कितने दिनों में करते हैं, पूरा 10 दिनों में। 10 दिनों में पूरा काम करते हैं और 5 घंटे काम करते हैं। बटे में अपन ने ले लिया, मान के चलो वो काम क्या था, एक था, है ना। इसमें लगेगी हमारी फोर्थ कंडीशन, है ना, MDH बटे W1 बराबर M2D2 H2 बटे W2, है ना। तो देखें, यदि 25 कामगार को दिन में 10 घंटे लगते, कितने कामगार को, 25 कामगार को, तो उन्होंने हमसे पूछा गया है तो काम को पूरा होने के लिए आवश्यक समय क्या है ना। तो हमसे तो दिन पूछा गया है, नहीं D2 बताना है हमें। ठीक है, कितने घंटे काम करवा रहे हैं प्रतिदिन, 10 घंटे। काम कितना होगा, वही बात है, एक होगा, है ना। इससे फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं, तो एक से एक तो वैसे भी कैंसिल होगा, है ना। 10 से 10 कैंसिल होगा, है ना। ये बन जाएगा 10 पन्ना 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 2 दिन। मतलब होता ही है, D2 का दिन ही तो है। यहाँ पे दिक्कत हो गई क्या। ठीक है, देखा 10 से, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर 10 से कम 10, 10 दूनी 20, है ना, और 2 दूनी 4, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 2 दूनी आ जाएगा 4। क्लियर बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 4 दिन, है ना। इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला था वो ये था, फॉर्मूला क्यों, कंडीशन ये थी MDH बटे W1 M2D2 H2 बटे W2, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, 160 छात्रों के एक शिविर में, तो पहले इसको समझ लें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कहीं पे भी, है ना। थोड़ी सी भी दिक्कत हो आप बता सकते हो, क्योंकि अभी अपन को इसके आगे की क्वेश्चन कम से कम
आज कितनी 5वीं क्लास है शायद, है ना। 5वीं के बाद अभी अपन को इसको कवर करना है, तो 5 क्लासें और रहेंगी कम से कम, है ना। और एक चीज़ और बता दें आपको कि आपसे जो भी बोले ना कि क्यों पढ़ रहे हो, तैयारी क्यों कर रहे हो, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, है ना, तो उनसे बोल दिया करो कि भाई हमारे यहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो कुछ नहीं, हमने सोचा पढ़ाई में ही बर्बाद कर दें, है ना। क्योंकि उनसे बहस करने से बेहतर है कि शांत रहो, है ना। बहस करोगे बात बढ़ेगी, उनके पक्ष में बोलो, उनके विपक्ष में मत जाओ, है ना। पक्ष में बोलो हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, वो तो हमें पता है सरकारी नौकरी हम नहीं लगा पाएंगे, वो तो हम टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा पैसा घर में एक्स्ट्रा है, जमीन जायदाद है, तो पापा ने बोल दिया कि जाओ तुम तो पढ़ो और फिर देखेंगे, तो बाद में आना तो हमें खेती करने हैं, घर पे ही रहना है ना। तो जिससे उनको एक खुशी मिलेगी अंदर से, है ना। उनकी खुशी को आप दुख में कब बदल लोगे, जब आप एक नौकरी हासिल कर लोगे या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो वो हासिल कर लोगे, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, उस यही बेहतर है कि शांति रहना चाहिए ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है, यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, है ना। तो देखें कितने छात्र हैं, 160 छात्र हैं, इतना क्लियर। एक शिविर में 10 दिन की, कितने दिन की सामग्री रखी है, 10 दिन की। लेकिन होता क्या है कि यदि 40 छात्र शिविर में और आते हैं, यानी 160 तो थे, कितने आ गए, 160 प्लस 40 और आ गए, क्लियर। तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यानी हमें बताना है D2, यानी कितने दिन तक अब उस खाद्य सामग्री चलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए कि 160 इंटू 10 बराबर 160 और 40 कितना हो जाएगा, 200 इंटू D2, इतना क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि 160 गुणा क्यों करें, डायरेक्ट ही तो कैंसिल कर दे रहे हैं ना, कर सकते हैं ना डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी 20, जीरो से जीरो कट गया, 2 अट्ठे 16, यानी जो राइट आंसर आया वो हमारा क्या आया, 8 दिन, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा 8 दिन, है ना। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे की कहानी कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, और कल पढ़ेंगे अपन इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।